देखिए आपने ये उत्तराखंड वाले कौन कौन से तीर्थ स्थल नाम सुने, कौन कौन से प्रयाग सुने? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, 5 प्रयाग है वहां। कौन कौन से प्रयाग? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है संगम, ठीक है। यहां पे 2 नदियां हैं, एक का नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है? विष्णु गंगा। और एक का नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। समझ गए? ये निकलती है साफ। ये जो विष्णु गंगा है, ये बद्रीनाथ और केदारनाथ नाम सुने आपने? केदारनाथ में तो बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। तो ये बद्रीनाथ जो है ना, जहां पे बद्रीनाथ स्थित है, बद्रीनाथ के मंदिर के पास से जो नदी निकलती है, दिस इज कॉल्ड विष्णु गंगा। समझ गए? और यहां से इधर से कौन सी आती है? धौली गंगा। ये जहां पे मिलते हैं वो पहला प्रयाग है। तो विष्णु गंगा से याद रख लीजिएगा, इस प्रयाग का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग नाम है। विष्णु प्रयाग नाम। समझ गए? नदियों का क्या होता है कि जब कोई 2 नदियां आके मिलती है, उनमें से अगर एक नदी जो है वो गहरी है और दूसरी नदी जो है वो हाइट से आई है और आके उसके अंदर गिर गई, तो एक फिक्स पैटर्न है कि जो नदी गहरी है ना, उसी नदी का नाम आगे चलेगा। जिसकी डेप्थ ज्यादा है उस नदी का नाम एज इट इज आगे चलेगा। समझ गए? और जो ऊपर से आगे गिर रही है उसका नाम वहां पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे असल में धौली गंगा और ये दोनों आके यहाँ पे मिली, लेकिन जहां पे ये मिलती है ना, इनकी डेप्थ ऑलमोस्ट बराबर है। यहाँ इनकी गहराइयां दोनों की बराबर है। समझ गए? तो इसलिए जहां पे भी 2 बराबर गहराइयों की नदियां मिल जाती है ना, तो जहां पे इनका संगम हो जाता है, उसके बाद में इसको फिर एक तीसरा नाम दिया जाता है। क्लियर? तो यहां से इस नदी को क्या नाम दे दिया गया? अलकनंदा। ठीक है? ये जो नदी है इसका नाम दे दिया अलकनंदा। क्या नाम दे दिया? अलकनंदा। ठीक है? यहां से एक नदी आके इसके अंदर मिलती है साफ ऐसे। इस नदी का नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। मंदाकिनी भी आ जाएगी, चिंता मत करो। एक बार आप नंदाकिनी की बात करें। ये कौन सी नदी है? नंदाकिनी। तो जब नंदाकिनी नदी इस अलकनंदा में आके मिली, तो अलकनंदा यहां से नया नाम बनेगा अलकनंदा। ये अलकनंदा ही चलती जाएगी। ये अलकनंदा बाद में गंगा बनेगी। समझ गए? तो ये जो नदी है, इस नदी में आके एक डिस्ट्रीब्यूटरी आके मिल जाती है जिसका नाम है नंदाकिनी। और ये जो जगह आ गई फिर इसका नाम क्या हो गया? नंदप्रयाग। नंदाकिनी नदी से क्या हो गया? नंदप्रयाग। क्या नाम हो गया? नंदप्रयाग। मंदाकिनी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। एक कौन सी है? नंदाकिनी है। और इसका कौन सा नाम हो गया? यहाँ पे इस संगम का नाम हो गया नंदप्रयाग। प्रयाग का मतलब संगम। क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे आपका एक तो आ गया विष्णु प्रयाग, एक यहाँ पे क्या आ गया? विष्णु प्रयाग के बाद एक कौन सा आ गया? नंद प्रयाग। समझ गए? समझे? फिर उसके बाद में एक यहाँ पे नदी और आके इसके अंदर मिलेगी, उसका नाम है पंडार नदी। क्या नाम है? पंडार नदी। क्या नाम होगा इसका? पंडार नदी। समझ गए? ये पंडार नदी जहां पे आके मिलेगी, इसका क्या नाम है? इस जगह का कर्ण प्रयाग। क्या नाम है? तो कर्ण प्रयाग कौन सा आ गया? जो पंडार नदी का संगम है, दैट इज कॉल्ड कर्ण प्रयाग। समझ गए? नहीं समझ गए? अब जो आप मंदाकिनी का जिक्र कर रहे थे, उस मंदाकिनी को ले आते हैं अपन यहां से। ये कौन सी नदी आ गई? मंदाकिनी। और मंदाकिनी कहां से आती है? केदारनाथ से। केदारनाथ का जो टेंपल है वो कहां पे है? यहाँ बद्रीनाथ और इधर है केदारनाथ। केदारनाथ से जो नदी निकल के आती है वो नदी कौन सी है? मंदाकिनी नदी है। इसी नदी में तबाही हुई थी जब बहुत हजारों की तादाद में लोग मरे थे।
केदारनाथ के टेम्पल के यहाँ पे हजारों श्रद्धालु जो मारे गए थे ना आज से कुछ साल पहले, बड़ी त्रासदी आई थी वहां पे, तो वो जो घटना हुई थी वो इस नदी की है। दिस रिवर इज कॉल्ड मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी नदी बोलते हैं इसको, मंदाकिनी। क्लियर? ये मंदाकिनी नदी यहाँ पे आके मिल गई, और ये जहाँ पे मिलती है उस जगह को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। समझ गए? यह अभी मंदाकिनी नदी यहाँ आ गई रुद्रप्रयाग, और यहाँ पे है कौन सा पर्वत? हिमालय का कौन सा पर्वत? गंगोत्री पर्वत। कौन सा पर्वत? गंगोत्री पर्वत। गंगोत्री पर्वत में जगह क्या है? गौमुख, और गौमुख से जो निकलती है उसका नाम क्या है? भागीरथी। गौमुख से जो नदी निकलती है, गौमुख से, ठीक है, गौमुख से जो नदी निकलती है इसका क्या नाम है? भागीरथी नाम है इसका, भागीरथी। यार ये भागीरथी नदी है, इसके ऊपर कौन कहाँ बात है? एक इसमें जो बात है टिहरी बात, एक नदी और भी यहाँ पे आके मिलती है छोटी सी, समझ गए? ये टिहरी डैम इसके ऊपर है, जो इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है, इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है टिहरी डैम। और ये नदी असली जो है ना, जो हमारे जो पुराणों के हिसाब से या ग्रंथों के हिसाब से यही माना जाता है कि भागीरथ जो है वो भागीरथी नदी लेके आया, गंगा नदी, ठीक है। तो वैसे मान्यता के हिसाब से मेन नदी गंगा किसको मानते हैं? इसको मानते हैं, समझ गए? ये भागीरथी नदी, क्योंकि भागीरथ जो है वो कहा जाता है कि गंगा को लेके आया था, जो हमारे जो माइथोलॉजी है, जो हिंदू माइथोलॉजी की बात कर रहा हूँ, समझ गए? वैसे तो ये नेचुरल चीज है, तो इसके हिसाब से यहाँ आता है, और यहाँ पे ये नदी मिलती है, यहाँ से गंगा की शुरुआत होती है। तो इसलिए सबसे बड़ा प्रयाग यहाँ पे है इस ग्रुप के अंदर, जिसको क्या बोला जाता है? देव प्रयाग बोला जाता है, समझ गए? इसे क्या कहेंगे अपन? देव प्रयाग। तो असली गंगा की उत्पत्ति, गंगा शुरू कहाँ से होती है? देव प्रयाग में जाके गंगा होती है। तो गंगा इज नॉट ए रिवर, गंगा 5 बड़ी नदियों का कलेक्शन है। गंगा जो है वो 5, वैसे तो ये होगी, कई होगी, ऐसे तो ये विष्णु गंगा होगी, धौली गंगा होगी, फिर आपके पास मंदाकिनी होगी 3, खंडार होगी 4, और मंदाकिनी होगी 5, और भागीरथी होगी 6। तो अगर अच्छे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या कहलाएगा? गंगा कहाँ से शुरू मानी जाती है? देव प्रयाग से, समझ गए? अब इनका नाम ध्यान रखना है, भगवान विष्णु से विष्णु प्रयाग, फिर भगवान विष्णु का अवतार आगे किसने लिया? कृष्ण ने। कृष्ण को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का, और वो नंद पुत्र था। कृष्ण क्या है? नंद पुत्र है, तो इसलिए वहां से क्या ध्यान रख लोगे आप? नंद प्रयाग। पहले विष्णु, फिर उसके बाद में नंद प्रयाग, समझ गए? फिर उसके बाद में जो है वो इनके 2 आभूषण आएंगे, पहले विष्णु और उनके अवतार आएंगे, फिर उनके 2 आभूषण आएंगे, ठीक है? एक आभूषण कानों के कुंडल, कर्ण, तो क्या आ जाएगा? कर्ण प्रयाग। पहले ऊपर का आभूषण, फिर नीचे का आभूषण, गले में माला किसकी? रुद्राक्ष, तो वो क्या गया? रुद्र प्रयाग। और फिर जब ऐसी स्थिति इनकी बन गई तो फिर ये देव कहलाने लगे। कौन सा प्रयाग हो गया? देव प्रयाग। तो ये 5 प्रयाग याद रह जाएंगे आपके, कौन कौन से? विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, पहले विष्णु प्रयाग, फिर पहले विष्णु, फिर विष्णु का अवतार नंद प्रयाग, फिर ऊपर का आभूषण, फिर ये आभूषण, और अब ये इनका देव ये चेहरा बन गया। तो ये क्या हो गया? लास्ट वाला देव प्रयाग। नदियां वहां पे आ गई, कौन सी? विष्णु गंगा, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, फिर उसके बाद में नीचे अलकनंदा शुरू होगी, फिर वहां से कौन सी नदी शुरू होगी? ये अलकनंदा बन गई, क्योंकि इनकी हाइट सेम थी ना, डेप्थ सेम थी, तो इसलिए यहाँ से नया नाम निकल गया अलकनंदा। अलकनंदा में आके कौन मिल गया? अलकनंदा में कौन आ गया? भंडार या नंदाकिनी। नंदाकिनी, नंदाकिनी यहाँ पे आई, तो यहाँ पे कौन सा प्रयाग बन गया? नंद प्रयाग बन गया, समझ गए? लेकिन चलेगी आगे अलकनंदा ही, क्योंकि इसकी डेप्थ ज्यादा है। फिर अलकनंदा और आगे चली तो इसमें कौन सी नदी आके मिल गई? भंडार नदी। भंडार नदी जहां पे मिली वो कौन सा प्रयाग हो गया? कर्ण प्रयाग हो गया, समझे या नहीं समझे? फिर भंडार के आगे नदी मिलने के बाद में अलकनंदा और नीचे चली,
तब यहाँ पे फिर कौन सा प्रयाग आया? हाँ जी, रुद्रप्रयाग। लेकिन यहाँ पे कौन सी नदी के मिलने से बनेगा रुद्रप्रयाग? हाँ जी, मंदाकिनी नदी, जो कि कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। समझ गए? वहां से केदारनाथ से जब नदी निकलती है वो कौन सी होगी? मंदाकिनी। और उसने आगे कौन सा प्रयाग बना दिया? मंदाकिनी नदी ने कौन सा बना दिया? रुद्रप्रयाग बना दिया। समझे या नहीं समझे? और फिर जहां आपने सभी तक देखा बद्रीनाथ, वहां से कौन निकला? विष्णु गंगा। फिर इधर देखा केदारनाथ, वहां से कौन निकला? मंदाकिनी। और मंदाकिनी के भी लेफ्ट से कौन सा पर्वत आएगा? हिमालय पर्वत का गंगोत्री पर्वत, हिमालय रेंज का गंगोत्री पर्वत आएगा, जिसके दो मुख से भागीरथी नदी निकलती है, जिसके ऊपर भारत का सबसे ऊंचा 260 मीटर ऊंचा डैम, कौन सा डैम? टिहरी डैम सिचुएटेड है। समझ गए? और टिहरी से आने के बाद में आगे ये आगे अलकनंदा में मिल जाती है, जो कि सबसे बड़ा प्रयाग है। कौन सा प्रयाग? देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद में दिस रिवर इज कॉल्ड द सेक्रेड गैंगेस, द सेक्रेड गैंगेस। ठीक है, गंगा नदी बोलते हैं। फिर उसके बाद में आपको कहानी आगे चली जाएगी। फिर ऋषिकेश हरिद्वार आप सभी जाते होंगे। ठीक है, नहीं जाओगे तो कभी ना कभी चले जाओ।